Good morning everyone. Welcome back to my channel Real Experience by Nikhil. ये देखो, अरे बाप रे उड़ गए, इसको उड़ाते हैं। वाह जी वाह, इसको कहते हैं कुदरत। देखो कितना अच्छा माहौल है। हेलो फ्रेंड्स, बहुत सी वीडियोस देखी होंगी आपने, मैंने भी काफ़ी बार डाल चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में कौन कौन से काम करने पड़ सकते हैं। पढ़ेंगे नहीं, पढ़ सकते हैं। दैट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आपकी क्या प्रायोरिटी है। स्टार्टिंग में स्ट्रगल होता है, इन शॉर्ट देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर आपको मैं पहले से बताना चाहता हूं कि आपको यहाँ पर कौन कौन से काम करने हैं और कैसे आपने अपने आप को रेडी करना है। डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, ताकि आप उस हिसाब से अपने माइंड को सेट करके आओ। सिर्फ जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आपके यार दोस्त ने फ़ोटो डाली है, रिश्तेदार ने फ़ोटो डाली है, महंगे महंगे फ़ोन लिए हैं और बड़ी बड़ी मतलब महंगी महंगी लग्जरीज वॉचेस ली हैं, उसके पीछे राज क्या है, कैसे ले सकते हैं, आप भी ले सकते हो। सबसे पहले देखो गाइज, आपको यहाँ पर आकर ये थोड़ा लगेगा कि यार पता नहीं कहाँ पर आ गया हूँ। उसका रीज़न क्या है? सिंपल सा रीज़न है, अगर आपने कभी काम नहीं किया होगा घर पे तो आपको ये सारी चीज़ें ना और सी लगेंगी कि भाई कहाँ पर आ गया हूँ। पर डरने वाली बात नहीं है। जब एक रिंग को बनाया जाता है, रिंग को बनाने से पहले उसका क्या प्रोसीजर होता है गोल्ड का, उसको थोड़े मारे जाते हैं, फिर उसको आकार बनाई जाती है, फिर उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है जब जो रॉ गोल्ड है उससे। तो यही हाल हमारी लाइफ का भी होता है। जिस काम में स्ट्रगल नहीं है वो काम मुझे नहीं लगता कि आपको आगे लेके जा सकता है। अगर आप अपना कंफर्ट जोन देखोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप करते हो कोई भी काम तो आपको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो गाइज़, यहाँ पर आपको डिश वॉशिंग का काम मिल सकता है स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद आपको क्लीनिंग का काम मिल सकता है। ये काम आते ही नहीं मिलेंगे, एक्चुअली में आपको ढूंढने पड़ेंगे। अगर आपके लिंक्स हैं तो आप उसको इस्तेमाल करिए। नहीं है, फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर या फेसबुक पेजेस जो बने होते हैं, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ, जिस सिटी में आप जा रहे हो उस सिटी में आपका जो पेज बना होता है वो आप डाल सकते हैं उसके ऊपर। जैसे इंडियंस इन मेलबर्न, इंडियंस इन सिडनी, इंडियंस इन एडिलेड, हमारे कई देसी लोग जो हैं वो पोस्टें डालते रहते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आए, जैसे कि घर नहीं मिल रहा रहने के लिए, और ऊपर से अगर आप इंडिया से पहली बार आ रहे हो या किसी भी कंट्री से पहली बार आ रहे हो तो वहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हो। वहाँ पर लोगों रेंट के ऊपर भी चढ़ाते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ थोड़ी सी हार्ड होती है, बल्कि मैं तो कहूँगा एक्चुअली में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास वर्किंग राइट्स कम होने की वजह से उनका सर्वाइवल भी उस हिसाब से होता है। बाकी जब आप यहाँ पर आओगे आपको सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा। एक हफ्ते में कितने घंटे काम कर सकते हो वो आपके वीज़ा कंडीशंस के ऊपर रहता है कि इतने ही काम कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। और जो जिनके पास फुल वर्किंग राइट्स होते हैं वो पूरा पूरा दिन काम करते रहते हैं। अगर देखा जाए कि मंडे टू फ्राइडे या कई लोग सैटरडे भी काम करते हैं। अब पीछे दिवाली निकली है संडे को, यकीन मानो कई लोगों ने वहाँ पर भी काम किया होगा, उनकी क्या दिवाली होगी। तो दिवाली का मज़ा अपने ही देश में होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार वापस चले जाओ, कई लोग इसमें कमेंट भी करेंगे। मेरी भावनाओं को समझो गाइस, यहाँ पर रहने के लिए अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ पूरी हैं, 24/7 आप काम कर सकते हो अगर आपके पास फुल वर्किंग राइट्स हैं। मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके आओ। ऑस्ट्रेलिया मांगता है आपका टाइम, जितना टाइम लगाओगे उतना आपको पैसे बढ़ेंगे। हर एक जो बंदा यहाँ पर आता है ऑस्ट्रेलिया में, उसका ना मेन मोटिव क्या होता है वो उसको पता है। कई लोग अच्छी लाइफ जीने के लिए आते हैं, उनके पास पैसा बहुत होता है। इंडिया में भी कई लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, ज़्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 10 साल काम किया, उसके बाद छोड़ के चले गए वापस अपने इंडिया को, कमा लिया पैसा, हमने देख लिया ऑस्ट्रेलिया, बात ख़त्म हो गई। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब एक स्टूडेंट है, मैंने कई ऐसे भी स्टूडेंट देखे हुए हैं जो आए हैं लेकिन साल के बाद चले गए, उनका दिल नहीं लगा। उसका रीज़न क्या था?
वहाँ पर अपना पीछे कामकाज बहुत था और यहाँ पर काम करना पड़ना था, क्योंकि पीआर लेने के लिए गाइस आपको एक्सपीरियंस चाहिए अपनी फील्ड में। मैं कहता हूँ पहले भले ही आप कोई ना कोई काम कर लो, चाहे बिजनेस कर लो, बट आपको एक्सपीरियंस तो लेना पड़ेगा ना अपनी पीआर डालने के लिए, अपनी असेसमेंट कराने के लिए। वो आपको एक हमारा एजेंट बताएगा जब आप यहाँ पर आ जाओगे, एक्सपर्ट बताएगा। तो यहाँ पर हर किसी को काम करना पड़ता है, बिना काम किए गुजारा नहीं होता। देखो काम करना कोई बुरा बात नहीं है, चाहे कोई भी काम हो। हमारे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में सोच बड़ी बड़ी है लोगों की एक्चुअली में, क्योंकि जैसे अगर मैं मानता हूँ, मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, मैं अगर किसी इंडिया में किसी रेस्टोरेंट में वेटर लगा हूँ तो हम उसका सोचते हैं कि यार ये पता नहीं कौन से लेवल पे है, हम उसको छोटा समझते हैं। एक्चुअली में वो हमारी सोच छोटी होती है, काम कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। बट यहाँ पर आपको वेटर भी बनना पड़ सकता है। अगर आप कुकरी की स्टडी करते हो उसके अंदर आपको वेटर भी बनना पड़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम छोटा है। और जो आप सर्व करते हो, जैसे कि कई लोग ऐसे हैं, मान लो कुकरी ले ली लेकिन पीछे से बहुत साउंड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं करेंगे, वो काम करेंगे तभी पीआर पड़ेगी, नहीं तो पड़ेगी नहीं। तो यहाँ पर हर किसी को काम करना पड़ता है, और जो लोगों को आप सर्व करोगे वो भी इसी दौर से निकले हैं। ऐसा नहीं है जैसे हम मान लो पीछे एक घर बनाया हुआ किसी ने, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर हम कहते हैं यार ये तो पुराने आए हुए हैं, उनसे पूछ के देखो उनका स्ट्रगल। एटलीस्ट यहाँ पर आप कुछ ना कुछ तो कर सकते हो ना। मैंने आईफोन लेना था इंडिया में, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं आईफोन लूँ। आम बंदा नहीं सोच सकता है, क्योंकि 1.5-2 लाख का है। हाँ अगर फुकरेबाजी में ले लें वो बात अलग है, बाद में परेशान हो जाए वो बात अलग है। मैं तो आपको ये कहूँगा कि अपनी चादर दे के पैर पसारना, इधर उधर दे के लोगों को मत अपना काम ख़राब करना। यहाँ पर भी कई लोग आते ही आईफोन ले लेते हैं, महंगी घड़ियाँ ले लेते हैं, जॉब लगी नहीं होती, सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, फिर बाद में जॉब करते हैं, फिर उनको वो किस्तें देनी पड़ती हैं। पहले आप अपना बैंक बैलेंस बनाओ गाइस। अभी आपका स्ट्रगल का टाइम है, मैं आपको राइट गाइडेंस दूंगा, ठीक है। अभी आपका स्ट्रगल का टाइम है, शुरू के 5 साल कुछ मत करो, एंजॉय करो लाइफ, मेरे अकॉर्डिंग चल के देखो। क्योंकि जो बंदा एक्चुअली में एक्सपीरियंस करता है ना वही आपको बता सकता है। सिर्फ इंडिया में बैठ के अगर मैं बातें करूंगा कि भाई ऐसा है, ये ऐसा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत कुछ चीज़ें मिलेंगी, यकीन मानो, जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो भी मिल सकता है आपको, अगर आप पूरे मेहनती हो तो। पर दिन रात एक करना पड़ेगा। सुबह 4 बजे जॉब लगी है तो जाना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई मैं नहीं 4 बजे उठूँगा, ये वो कंफर्ट जोन वहाँ पर छोड़ के आओ, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ ना रेंट के ऊपर है। काम नहीं करोगे रेंट कैसे दोगे। तो एक छोटा सा मैसेज ख़ास तौर के ऊपर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो अभी छोटी एज में ही आ रहे हैं। हम जैसे लोग फिर भी एक्सपीरियंसड है, चलो थोड़ा बहुत फुल वर्किंग राइट्स है, काम कुम कर लेंगे। लेकिन ख़ास तौर के ऊपर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये मैसेज है कि आप अपना सारा माइंड सेट करके आना है, स्ट्रॉन्ग बन के आना है, और यहाँ पर इतनी अच्छी मेहनत करना तो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर देना। बाकी इसके अलावा आपके मन के अंदर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मुझे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और मैंने टेलीग्राम का ग्रुप बनाया हुआ है, जो लोग ऑस्ट्रेलिया आते हैं थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं अगर जितनी हो सके नए लोगों की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।